शीत सत्र के चौथे दिन की शुरुआत हो चुकी है। शीत सत्र में पक्ष विपक्ष का बयानबाजी का सिलसिला तो दूसरी तरफ किसान मुद्दों पर वार्तालाप, शहर से जुड़े विकास कार्यों के साथ साथ सदन में कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन, फिर वह शरद सोनवणे का तेंदुआ की वेशभूषा का विरोध हो या 52 को लेकर किसान मुद्दों पर बातचीत हो। शीत सत्र में 10 नवंबर को क्या कार्यवाही हुई, कौन से विधेयक पारित हुए और इस वक्त विधान भवन में क्या गतिविधियां जारी है, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आइए हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रत्नाकर मूलिक के साथ, जो इस वक्त मौजूद है विधान भवन में। नमस्कार, स्वागत है आपका नागपुर समय न्यूज पर। आप सीधा देख रहे हैं विधानसभा से और मैं हूं आपके साथ में रत्नाकर। आज विधानसभा सत्र का गुरुवार यानी चौथा दिन है और हमेशा की तरह सुबह से कामकाज की शुरुआत हो चुकी। थोड़ा सा रिव्यू करते हैं हम कि कल तक की जो कार्रवाई हुई उस पर क्या क्या बातें हुई हैं। कल की अगर हम बात करें तो कुछ विशेष टिप्पणियां यहाँ पर की गई हैं। नागपुर की अगर बात करें तो नागपुर में जो पारडी थाना क्षेत्र भवानी नगर में जो बीपट का उपद्रव देखा गया उस और पूरे महाराष्ट्र की हालत ऐसे है कि बीपट जो है कई गांव में घुस गए, जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ है। उस पर बात करते हुए, अपना प्रदर्शन करते हुए सोनावणे जो है, शरद सोनावणे, उन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप से बीपट का पूरा परिवेश धारण किया। उन्होंने सदन में शिरकत की, उसी परिवेश के साथ में मीडिया से भी उन्होंने बात की, अपना रोष व्यक्त किया और सरकार से उन्होंने मांग भी की कि इस मुद्दे को कहीं ना कहीं सीरियसली लेना चाहिए। सरकार ने भी उस पर प्रत्युत्तर दिया और बहुत कुछ प्रावधान जो है इसके ऊपर में किए जा रहे हैं। आपको ज्ञात हो कि नागपुर में जो बीपट का हल्ला हुआ पारडी विभाग में, वहां पर कम से कम 7 लोग उसमें घायल हुए हैं। आखिरकार वन विभाग के प्रयासों के बाद उसे पकड़ने में यकीनन सफलता मिली है। दूसरा मुद्दा हम अगर लेते हैं तो नाना पटोले जो है कांग्रेस के लीडर साकोली से, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था ई व्हीकल्स का। मार्च 2025 में एक निर्णय लिया गया था सरकार द्वारा, उसका अध्यादेश भी जारी किया गया था कि जितनी भी ई व्हीकल्स हैं उन्हें टोल माफी दी जाए। इसका अध्यादेश होने के बावजूद भी टोल माफी से कई शिकायतें आई थी कि ई व्हीकल्स को इसमें छूट नहीं मिल पा रही है। अध्यक्ष महोदय ने इसका संज्ञान लिया। उन्होंने मंत्री दादा भूसे से तुरंत आदेश दिए कि 8 दिन के भीतर जो है जितने भी ई व्हीकल्स से इस दौरान जो टोल वसूली की गई है उन टोल वसूली को तुरंत उन लोगों को लौटा दिया जाए। और ये जो कानून का प्रावधान है इसमें जो भी टेक्निकल त्रुटियां होंगी, इन सभी त्रुटियों को तुरंत दूर करते हुए इनको तुरंत इसे लागू कर दिया जाए। एक और अहम मुद्दा था, वो ये था कि शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी यहाँ सदन में गूंजा। शिक्षक भर्ती के प्रावधान, क्योंकि कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर निकष पूरे नहीं होने के कारण शिक्षकों की भर्ती रखी हुई, वहाँ पे विद्यार्थी तो है लेकिन शिक्षकों की वहाँ पर कमी होने की वजह से एक शिक्षा के ऊपर में एक असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नागपुर की अगर बात करें तो नागपुर के प्रवीण दटके, इन्होंने हलवा आरक्षण के लिए अपनी मांग रखी और उस मांग को भी सदन में चर्चा में लिया गया है। आज की अगर हम बात करें तो आज भी सदन में लगभग 31 सवाल यहाँ पर लिए जाने वाले हैं। उसका जो डिटेल में है पूरे दिन भर में आपके साथ में उसकी चर्चा करेंगे। अभी जो सदन शुरू हुआ है, इस सदन में जो किसान है, किसानों की जो हमी भाव है, हमी भाव पर अभी चर्चा हो रही है, जिस पर सवाल जवाब का फेरा जो है वो सदन के अंदर में दिख रहा है। नागपुर समय न्यूज के माध्यम से आप लाइव देख भी रहे हैं। इसमें अहम मुद्दा यह है कि जो सरकार ने हमी भाव की जो बात की थी वो हमी भाव किसानों को मिल नहीं रहा है। इसके ऊपर में सवाल है और सवाल का जवाब भी जो है मंत्री महोदय यहाँ पर दे रहे हैं। ऐसे ही बातचीत और सदन की जो कार्रवाई है हम आपके समक्ष दिन भर में लाते रहेंगे और जब तक सदन है आप बने रहे नागपुर समय न्यूज के साथ में। मैं रत्नाकर मूलिक, कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ।